नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों से अपील कि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें, नियमित अंतराल पर हाथों को साबुन से धोते रहे, सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क और तौलिया का मुंह और नाक ढकने के लिए उपयोग करें, सतर्क रहे, सजग रहे, सुरक्षित रहे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी जिले में फिर 9 नए कोरोना मरीज आए सामने, 2 राजनगर प्रखंड, 2 हरलाखी और 5 मधुबनी सदर से। लॉकडाउन लागू होते ही जिला प्रशासन पूरी तरह हुई सक्रिय। मधुबनी शहरी क्षेत्र में अनुमंडल पदाधिकारी ने किया निरीक्षण। नगर थाना के ड्राइवर अनीश कुमार ने द न्यूज के पत्रकार के साथ की अभद्रता व दुर्व्यवहार, पत्रकार संघ ने कार्रवाई की मांग। कोसी नदी के धार में बह जाने से भेजा के भरगामा पंचायत की एक महिला की हुई मौत। हरलाखी के मोहनपुर गांव में जन वितरण प्रणाली के विक्रेता द्वारा अनाज का कालाबाजारी करने का मामला आया सामने। प्रभारी आपूर्ति पदाधिकारी ने डीलर के विरुद्ध दर्ज कराई प्राथमिकी। मधुबनी उत्पाद विभाग ने करीब 1600 लीटर देशी विदेशी शराब का किया विनिष्टीकरण। मूसलाधार बारिश के कारण रबी व खरीफ फसलों में भारी नुकसान, किसान पूरी तरह परेशान। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के महिनाथपुर में गोलीकांड में एक 18 वर्षीय युवक बुरी तरह जख्मी, डीएमसीएच रेफर। शराब कांड में जब्त खिरहर थाना से हुई बाइक चोरी मामले में 4 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। रीजनल सेकेंडरी स्कूल की छात्रा साक्षी ने सीबीएसई 10वीं में 94% और छात्र राज प्रियदर्शी ने 92% अंक के साथ की सफलता हासिल। सीबीएसई 10वीं के रिजल्ट में छात्राओं ने फिर से मारी बाजी। डॉन बॉस्को की स्वाति 97.8% के साथ बनी जिला टॉपर। लॉकडाउन को लेकर जयनगर अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में सभी पदाधिकारियों ने शहरी क्षेत्र में किया जायजा। लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के लिए बिस्फी की प्रशासन ने झोंकी पूरी ताकत। बिस्फी के ओसीओपी पुलिस ने फरार चल रहे अभियुक्त के घर पर चिपकाया इश्तेहार। रेल डीएसपी स्मृता सुमन ने जयनगर रेलवे स्टेशन के रेल थाने का किया औचक निरीक्षण। सारघाट में आधार कार्ड धारियों को मुफ्त खाद्यान्न नहीं देने पर अधिकारियों से डीलर के मनमानी के खिलाफ की लाभुकों ने शिकायत। मधवापुर के एमजीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के परिसर में हुआ सम्मान समारोह। मैट्रिक परीक्षा में अव्वल आने वाले छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। और मधवापुर प्रखंड के पेहवारा पंचायत में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बाढ़ पीड़ितों के बीच किया राहत सामग्री का वितरण। खबरें अब विस्तार से। कोरोना का कहर हर रोज बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को फिर 9 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं, जिसमें 2 राजनगर प्रखंड से, 2 हरलाखी प्रखंड से और 5 सदर के कोरोना संक्रमित हैं। कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए इधर 16 जुलाई से 31 जुलाई तक लॉकडाउन भी पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। वहीं मधुबनी जिला में प्रतिदिन कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे हैं। स्थिति इतनी भयावह है कि विभिन्न प्रखंडों के कई गांवों व पंचायतों को पूरी तरह सील कर दिया गया है, लेकिन कोरोना का संक्रमण है कि कम होने के बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को फिर 9 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं, जिसमें राजनगर प्रखंड के 2 मरीज हैं। राजनगर पीएचसी से एक 57 वर्षीय महिला कोरोना संक्रमित पाई गई है। वहीं राजनगर के सिमरी पंचायत से एक 30 वर्षीय पुरुष कोरोना संक्रमित पाया गया है। हरलाखी के कजेरा गांव से एक 16 वर्षीय लड़की कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। वहीं एक 50 वर्षीय महिला भी कोरोना संक्रमित है। वहीं सदर के गौशाला रोड से एक 48 वर्षीय व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। भौवारा के वार्ड नंबर 15 से 2 कोरोना पॉजिटिव हैं, जिसमें एक 45 वर्षीय महिला है व 22 वर्षीय लड़का शामिल है। वहीं मधुबनी सदर के वार्ड नंबर 27 से भी एक 55 साल का व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसके अलावा डीसीएलआर कार्यालय से भी 42 वर्ष का एक कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है।
यानी कि गुरुवार को कुल कोरोना संक्रमित 9 पाए गए हैं। इन सभी का रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर इनको आइसोलेशन वार्ड में इलाज के लिए भेजा जा रहा है। वहीं फिर एक साथ सदर में इतने संक्रमित मरीज मिलने से लोगों में डर आ गया है। लोग दहशत में जी रहे हैं। चारों ओर हरकंप जैसा मचा हुआ है। स्थिति धीरे धीरे भयावह होती जा रही है। वहीं सरकार ने भी फिर से 16 जुलाई से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगा दिया है। ऐसी स्थिति में लोगों को बहुत ही ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। सबसे पहले तो हर व्यक्ति को चाहिए कि प्रत्येक 20 मिनट पर साबुन पानी से हाथ धोएं, सार्वजनिक जगहों पर मुंह और नाक ढक के रहें, फेस मास्क और तौलिया का उपयोग करें, ठंडी चीजों के सेवन से बचें, खाने पीने में गर्म चीजों का सेवन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करें, लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें, बेवजह बिल्कुल घर से बाहर मत निकले या फिर जब बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले। पटना स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पूरे बिहार में मधुबनी जिला का कोरोना आंकड़े में तीसरा स्थान है। वहीं मधुबनी प्रतिवेदन के अनुसार गुरुवार तक मधुबनी जिले में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 646 हो चुकी है। बहरहाल मौजूदा हालात को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को और अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं दूसरों को भी सजग करते रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। लॉकडाउन लागू होते ही इसका कड़ाई से पालन कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गई है। सदर अनुमंडल पदाधिकारी सुनील कुमार सिंह ने पूरे शहर का निरीक्षण किया। इस दौरान सड़कें सूनी रही और जो एक आध दुकान खुले भी उसे एसडीओ ने बंद करवाया। बिना मास्क के लोगों से चालान काटा गया। करवाने के लिए सदर एसडीओ सुनील कुमार सिंह ने शहर का निरीक्षण किया। शहर में लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने के लिए जगह जगह माइकिंग करवाई गई। शहर में बंद रखने का निर्देश दिया गया व अनुमंडल पदाधिकारी ने खुद दुकानों को बंद करवाया। जो मास्क सड़क पर लगाकर नहीं चल रहे थे उनकी भी फाइन काटी गई। प्रति व्यक्ति 50 रुपए की दर से फाइन वसूले गए। सदर अनुमंडल पदाधिकारी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि सुबह से ही उन्होंने पूरे शहर का विजिट करना शुरू कर दिया। इस दौरान नियम के हिसाब से सभी व्यावसायिक व निजी प्रतिष्ठान बंद दिखा। लॉकडाउन के बाद शहर की तमाम सड़कें सूनी नजर आ रही थी। किराना दुकान, दवा दुकान व पेट्रोल पंप खुले हुए हैं। और जो भी निर्देश जिला प्रशासन के द्वारा दिया जा रहा है, उल्लंघन करने वालों खबरदार। सर, लॉकडाउन के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? कि आज से लेकर 16 से लेकर 31 तारीख तक बिहार सरकार के द्वारा लॉकडाउन किया गया है। इसके मद्देनजर हम लोग कल ही सभी जगह माइकिंग करा दिए थे। आज सुबह से सभी थानाध्यक्ष, बीडीओ, सीओ रोड पर हैं। जो लोग मास्क पहन के नहीं चल रहे हैं उनका फाइन काटा जा रहा है। जो दुकानें खुली हैं और जो अलाउ नहीं है सरकार के द्वारा, उनको सील करने का प्रोविजन है, उस पर भी निर्देश दिए गए। अभी मेरे स्तर से पूरे शहर का विजिट किया गया, टाउन एरिया का, तो लॉकडाउन का पालन हो रहा है। मैं देखा कुछ लोग मास्क जो लगा कर नहीं चल रहे थे उनका फाइन भी किया गया है मेरे स्तर से 50 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से। तो अभी पूरे मधुबनी शहर में लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। और मैं मधुबनी वासियों से यही अपील करूंगा कि ये महामारी कोविड-19 बहुत तेजी से इस जिले में फैल रहा है। इसका एकमात्र उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग और बेवजह घर से नहीं निकले, घर पर रहें, अपने को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें और पूरे मधुबनी को सुरक्षित रखने में अपना योगदान दें। धन्यवाद।
दिन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। जब पुलिस ही अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दे तो आम लोगों की कौन बात करे। द न्यूज के पत्रकार के साथ नगर थाना के ड्राइवर अनीस कुमार के द्वारा अभद्रता, दुर्व्यवहार व गाली गलौज करने का मामला सामने आया है। इसको लेकर पूरे पत्रकार संघ ने अनीस कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बिना पदाधिकारी के महज 4 महिला सिपाही के साथ थाना की जीप से गश्ती कर रहे थे। बाटा चौक रोड रूना मेडिकल से दवा लेने के लिए बाहर सड़क पर खड़े द न्यूज के पत्रकार के साथ उस ड्राइवर अनीस कुमार के द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया। साथ ही पत्रकार के साथ गाली गलौज भी की गई। पहले तो उन्होंने बताया कि वह पत्रकार है और अपने काम से यहां खड़े हैं, लेकिन ड्राइवर अनीस और ज्यादा गुस्से में आ गया और उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगा। आपको बता दें कि उसने खुद मास्क नहीं पहना हुआ था। पत्रकार व थाना ड्राइवर अनीस कुमार के साथ बहस छिड़ गई। थाना का ड्राइवर पुलिसिया डंडा लेकर पत्रकार के पेट में बार बार दबाने लगा व अभद्र भाषा का उपयोग करने लगा। इसी बीच स्थानीय लोग जमा हो गए। स्थानीय लोगों ने भी नगर थाना के ड्राइवर को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। जब लोगों की भीड़ काफी जमा हो गई तो वह देखकर ड्राइवर अनीस अपनी जीप लेकर निकल गया। इस पूरे मामले को लेकर पत्रकार यूनियन IFWJ के जिलाध्यक्ष हेमंत कुमार सिंह व सचिव आकिल हुसैन के द्वारा पूरे मामले की सूचना पुलिस अधीक्षक व सदर KSDPO को दी गई तथा पुलिस के वरीय अधिकारी ने इस बात को लेकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इधर पत्रकार यूनियन IFWJ के जिलाध्यक्ष हेमंत कुमार सिंह व सचिव आकिल हुसैन ने बताया कि पूरे मामले में नगर थाना का ड्राइवर अनीस कुमार पर अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो फिर पत्रकार संघ के द्वारा आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। आज 2:30 के बीच में हम अपने कार्यालय से बाहर रूना मेडिकल के पास दवा लेने के लिए गए थे। दवा लेके वहीं से निकले हैं, इतने में नगर थाना की जीप जा रही थी, गश्ती की गाड़ी। उसको देख के हम लोग साइड में खड़े हो गए। मेरा मास्क मेरे चेहरे पर मास्क नहीं लगा हुआ था, हाथ में रखा हुआ था, क्योंकि उस टाइम हम फोन कर रहे थे किसी न्यूज के लिए। उतने में वो जीप का ड्राइवर निकला और हमसे बोला कि मास्क काहे लगा हुआ है, जबकि वो खुद भी मास्क नहीं पहने हुआ था। तो हम बोले ठीक है, हम मास्क लगा लेते हैं। तो बोला कि मास्क काहे लगाया, मेरे पेट में लाठी घुसने लगा। हम बार बार हम मास्क लगा लेते हैं और इस तरह से आप बात नहीं की, जिस तरह से पेट में लाठी मत घुसिए। हैं हम भी पत्रकार हैं, मतलब पत्रकार हो गया तो क्या हो गया है, मेरा नाम पढ़ो, मेरा नाम अनीस कुमार है, पढ़ो। इस तरह से वो करने लगा और मेरे साथ जो गाली गली, बहन की गाली, साला गाला, ये सब कुछ करने लगा। बार बार उसको हम समझा रहे हैं, फिर भी वो नहीं मान रहा है। स्थानीय लोग भी वहां पर आ गए, जो भी लोग उनको समझा देते उनसे भी वो अभद्र बात करता था। किसी की बात सुनने के लिए वो तैयार नहीं हो रहा था और बार बार गाली गलौज और अभद्र बात करता रहा मेरे सामने, जिसकी जानकारी हम अपने संघ के अध्यक्ष हेमंत सिंह को बताए और अपने सचिव आकिल हुसैन को बताए। सर आपका क्या कहना है? हमारे यूनियन के सदस्य हैं फिरोज आलम, आज व्यवहार की घटना हुई है, उसमें हम लोग को जानकारी मिली। हम लोगों ने फौरी अपने अध्यक्ष हेमंत सिंह से बात की। हेमंत सिंह ने SP से भी बात की है। SP साहब ने बताया है कि हम इस मामले को संज्ञान लेते हैं, आप तुरंत इस पर कार्रवाई करेंगे। इसीलिए हम लोग अभी अस्थिर हैं। SP साहब क्या कार्रवाई करते हैं उसके बाद ही कुछ हम लोग आगे बढ़ेंगे। पत्रकारों के साथ जो है नगर थाना के ड्राइवर अभद्र व्यवहार किया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हमें जब जानकारी मिली तो हमारे यूनियन के जो सेक्रेटरी साहब हैं आकिल हुसैन जी, उनसे वार्ता हुई तो उन्होंने भी पुष्टि की जिस तरह की घटना घटी है। इस संबंध में जब हम स्थानीय लोगों से जानकारी प्राप्त किए और रूना मेडिकल हॉल के पास जब आए, वहां के लोगों में काफी आक्रोश व्याप्त देखा तो सच्चाई का पता यही चला कि वो जो अनीस कुमार जो ड्राइवर था, जिस पर कोई पदाधिकारी के गाड़ी का कोई पदाधिकारी नहीं थे, गाड़ी पर गश्ती के दरमियान में कोई पदाधिकारी कराना आवश्यक होता है। ये सिंगल ड्राइवर साहब अपने गाड़ी लेके निकले हुए थे, वर्दी में थे और 4 महिला पुलिसकर्मी इनके साथ उस जीप पर थी। उसी समय हमारे एक पत्रकार दवा लेने के कारण वहां गए थे और मास्क वो पॉकेट में रखे वो तुरंत खोले ही थे और लगा ही रहे थे। तो उसको उन्होंने उनके साथ अभद्रता से पेश आते हुए कहा कि तुम मास्क नहीं लगाए। उसको बोले कि हम पत्रकार हैं,
उसके बाद उनका और तीव्रता बढ़ गई और डंडा निकाल के उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए, गाली गुप्ता करते हुए उनको पेट में पहुंचा। तो मुझे जानकारी मिली है एज ए जिला अध्यक्ष होने के हैसियत से मैंने आरक्षी अधीक्षक, सदर डीओ सभी लोगों को इस बात, वरीय पदाधिकारी को इस बात की हमने जानकारी दी है। उन लोगों ने आश्वासन दिया है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। 1-2 रोज के अंदर अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो बाध्य होकर के हमें आंदोलन करना पड़ेगा। जो भी होगा आगे कार्रवाई जारी की जाएगी, हम तो करेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। अगर कार्रवाई नहीं करती है वरिष्ठ पदाधिकारी के द्वारा तब बाध्य होकर के हम अपना आगे कार्रवाई रणनीति तैयार करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? हेमंत कुमार सिंह। दिन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। भेजा थाना क्षेत्र के भरगामा पंचायत की एक महिला की कोसी नदी के धार में बह जाने से मौत हो गई। मृतका की पहचान स्थानीय निवासी वार्ड नंबर 8 के सफीक नदाफ की पत्नी हलीमा खातून के रूप में हुई है। घटना के बाद से परिजन शोकाकुल हैं। एक महिला की मौत हो गई। भेजा थाना क्षेत्र के भरगामा पंचायत के वार्ड नंबर 8 निवासी सफीक नदाफ की पत्नी हलीमा अपने मायके भैजा गांव से भरगामा अपने ससुराल आ रही थी कि करैली घाट के पास सड़क पार करते समय कोसी पानी के तेज धार में बह गई। हलीमा अकेले घर से चली थी और सुबह का समय था। किसी राहगीर को भी उस पर नजर नहीं पड़ी। जब देर शाम तक वह घर नहीं पहुंची तब उसकी तलाश शुरू हुई। एक दिन बाद मृत अवस्था में निमा चौक के निकट कोसी बांध के किनारे देखी गई, जहां से भरगामा लाया गया और इस्लामी रीति रिवाज के अनुसार दफन कर दिया गया। आज दिनांक 15/7/2020 अलीना खातून जिसकी नैहर भेजा थी, ससुराल भरगामा। हमारे गांव के अंदर बहुत सी बाढ़ है। भरगामा पंचायत प्रखंड मधेपुर, पानी ज्यादा होने के कारण उसके बच्चा का कुछ सामान छूट गया था। 9 महीना का बच्चा उस पानी में ही हेल करके आई भरगामा और चाहा कि वो सामान ले जाएं, लेकिन 6:15 बजे 6:30 बजे सुबह भेजा नेंगरा चौक से वो टपी नाव पे और टपने के बाद ये चाहे कि हम ये रोड धर करके चले जाएंगे, लेकिन रोड के दोनों साइड जेसीबी के कट जाने की वजह से रोड छूट जाने से 7.5-8 फीट पानी हो जाती है दोनों साइड और इसी कारण से उसकी पाँव घुस गई और क्या हुआ ये तो ऊपर वाला जाने। वहाँ से वो गुम हो गई। 16 की सुबह 7 बजे हम लोगों को खोजते रहे दिन रात। 7 बजे सुबह पता चला नीमा में डेंग पे एक लाश लगी हुई है। हम लोग ने पहचान हुई उसका वही लड़की थी जिसका नाम अलीना खातून है। पति सफीद नदाफ। सफीद नदाफ का पिता नजीर नदाफ है। दिन न्यूज के लिए नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के मोहनपुर गांव में जन वितरण प्रणाली के विक्रेता के द्वारा अनाज कालाबाजारी करने का मामला सामने आया है। इसको लेकर प्रभारी आपूर्ति पदाधिकारी इंद्रजीत कुमार ने डीलर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्रणाली के विक्रेता के द्वारा अनाज की कालाबाजारी मामले में प्रभारी आपूर्ति पदाधिकारी इंद्रजीत कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि बीते 13 जुलाई की रात मोहनपुर गांव के ग्रामीणों के द्वारा खाद्यान्न लदा पिकअप को पकड़ा गया। इस दौरान चालक व सहयोगी फरार हो गए। इस मामले की जांच के लिए अनुमंडल पदाधिकारी का निर्देश प्राप्त हुआ। जांच के क्रम में ग्रामीण संगम पासवान, प्रकाश पासवान समेत अन्य लाभुकों ने कहा कि पकड़े गए खाद्यान्न जन वितरण प्रणाली के विक्रेता राम यादव की है। आरोपी विक्रेता के भंडार की सत्यापन में चावल लगभग 42 क्विंटल व गेहूं 21 क्विंटल अवैध रूप से कम पाया गया। इस मामले की जांच प्रतिवेदन अनुमंडल पदाधिकारी को सुपुर्द करने के बाद प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया। जब्त 24 क्विंटल 50 किलो चावल को हरलाखी के डीलर सुशीला देवी को दिया गया है। इस बात थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि पुलिस मामले के अनुसंधान कर रही है। ये बताइए, एक जो कालाबाजारी का मामला है सामने जी, तो क्या आरोप है आप लोगों का? आरोप ये है कि हमारे गांव में श्री राम यादव जो डीलर है वो जो है रात करीब 9 साढ़े 9 बजे मैजिक पिकअप से
पूरा माल भर के और गाड़ी लोड करवा रहा था। हम लोग को जानकारी हुआ, हम लोग जो है सो आए तो देखे जो माल जो है सो पूरा पैक होके जो गाड़ी निकला, तो हम लोग सबको ग्रामीण आके वहाँ पर गाड़ी को रोके। इसके बाद हम लोग जो है सो थाना बड़ा बाबू को फ़ोन किए और तब वो आए और गाड़ी बरामद किए और फिर गाड़ी को लेके थाना लेके गए। और ये इससे 5 रोज पहले भी पिकअप भर के ले गए थे। जानकारी जब तक लोग आए तो पास हो गया। फिर जो है सो अपना नाम बताइएगा। बद्री नारायण यादव, मैं वार्ड सदस्य हूँ, घर मोहनपुर। हम लोग को जानकारी जैसे हमारे ग्रामीण डीलर साहब श्री राम यादव जी, जानकारी कल शाम में हुआ से 4 बजे इनके दरवाजे पे से ट्रैक्टर फुल होके निकल गया। दोबारा एक पिकअप आए, शाम को 9 बजे रात में दरवाजे पे लोड हुआ और टर्निंग से वापस हुआ। तो हम लोग को जानकारी हुई, हम लोग आए तो पिकअप को यहीं रोक के हम लोग थाना फरवारी को इन्फॉर्म किए। थाना फरवारी आए, फिर अपना गाड़ी ले गया वहाँ। क्या नाम हुआ? नाम है मेरा प्रयास पासवान। द न्यूज के लिए संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी में उत्पाद विभाग ने करीब 1600 लीटर देशी विदेशी शराब का वनिष्ठीकरण किया। यह शराब जनवरी से जून तक हुई छापेमारी में बरामद की गई है। देशी व विदेशी शराब को वनिष्ठ किया। यह शराब जनवरी से जून तक हुई छापेमारी में बरामद किया गया था। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि इस दौरान करीब 163 लीटर देसी व 20 लीटर विदेशी शराब को वनिष्ठ किया गया। जेसीबी के माध्यम से इन बोतलों को तोड़ा गया है। इस दौरान दंडाधिकारी भी मौजूद रहे। द न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। लगातार हो रही बारिश के कारण रबी के बाद खरीफ के भी विभिन्न फसलों को बारिश के पानी ने बर्बाद कर दिया है। खेत में लगी फसलें सरगल के बर्बाद हो चुकी है। किसान बहुत ज्यादा परेशान हैं। धान की फसलें डूबकर बर्बाद हो चुकी है। बारिश के पानी ने बर्बाद कर दिया है। रबी फसल को ओलावृष्टि ने तथा खरीफ मौसम में लगातार हो रही मूसलाधार वर्षा ने खेत में लगी हुई फसलों को सरा गला दिया है। पिछले 2 सप्ताह में मानसून के दस्तक देने के बाद 3/4 औसत वर्षापात आर्द्र व पुनर्वसु नक्षत्र में ही हो गया है, जिसके कारण किसानों ने आधे से अधिक भूमि में फसलों को जलमग्न से लेकर ऊंची खेत में लगा दिया है। किसान खुश थे कि इस बार आगात धान सहित विभिन्न फसल की उपज बहुत अच्छी होगी, लेकिन हर एक दिन वर्षा होने से कमोबेश बारिश का नया रिकॉर्ड दर्ज किया जा रहा है। किसानों ने बताया कि पहले भादव में पानी से ऊपर व नीचे भूमि लबालब भरा रहता था। इस बार तो सावन में ही भादव का नजारा देखने को मिल रहा है। किसान राम गुलाब यादव ने बताया कि धान की रोपनी के लिए नर्सरी लगाया था, पौधा बड़ा भी नहीं हो सका था। बौना नर्सरी धान का पौधा का रोपनी कर दिया। पानी अधिक होने से सभी फसल डूब गए। बारिश रुकने पर धान के पौधे उगने लगते हैं कि बारिश के पानी फिर डुबा देती है। इस प्रकार फसल के जड़ भूमि में लगने के लिए होश नहीं होने देता है। खेतों में चारों ओर से पानी की धारा का बहाव होने से आरी भी डूबा हुआ है। पानी निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से करोड़ों रुपए मूल्य के धान व सब्जियों को नुकसान पहुंचा है। सब्जी उत्पादक किसान महेंद्र महतो व कयूम ने बताया कि लतर वाली सभी सब्जियों के पौधे जल जमाव के कारण सर गलकर सूख गए। किसानों ने बताया कि कद्दू, सब्जी, नींबू या फल काफी हद तक नुकसान हुआ है, जिसके कारण बाजारों में सब्जियों के दाम में बेतहाशा वृद्धि हुई है। बारिश ने सभी लोगों के जीवन यापन पर असर डाल दिया है। डीएओ ने बताया कि आच्छादित फसलों के नुकसान का सर्वेक्षण व खेतीबाड़ी की समस्या का समाधान किया जाएगा। द न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं गुंजन पंत। प्रिय केबल ग्राहकों, लॉकडाउन के दौरान अपने केबल ऑपरेटर के मासिक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन
या फिर मोबाइल विकल्प द्वारा करें। अन्यथा अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल। सुरक्षित रहें। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल। हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर, गांधी चौक, जहां आप पाएंगे सोने का दुल्हन हार सेट, टीका, नथिया, टॉप्स, झुमका, बाली, चेन, अंगूठी, मंगलसूत्र, नोजपिन, कंगन, चूड़ी और ब्रेसलेट भी। 916 स्वर्ण आभूषण में 100% कैश वापसी की सुविधा। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ डायमंड के खास गहने भी उपलब्ध हैं। तो अब सोचने की जरूरत नहीं जनाब, डिजाइनर गहनों की यहाँ आई है बहार। चाहे हो शादी या कोई तीज त्योहार, मिथिलांचल का नंबर 1 एसी शोरूम 916 हॉलमार्क ज्वेलरी एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी में 100% कैश वापसी की सुविधा। सोने चांदी के जेवर में मेकिंग चार्ज पर 20% की छूट। यह सुनहरा अवसर सीमित समय के लिए उपलब्ध। टाइटन, सोनाटा व फास्ट ट्रैक टाइमेक्स की घड़ियों पर भी विशेष छूट। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर बाजार, गांधी चौक, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के महिनाथपुर में एक 18 वर्षीय युवक को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया। घायल युवक डीएमसीएच में इलाजरत है। वहीं परिजनों ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस मामले के अनुसंधान कर रही है। गोली लगने से वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। यह घटना बुधवार की रात करीब 9:15 पर हुई। महिनाथपुर गांव निवासी 18 वर्षीय विष्णुराम को गोली लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना को लेकर परिजनों में काफी आक्रोश है। जानकारी के अनुसार घायल विष्णुराम को गोली लगने के बाद लोगों ने बासोपट्टी के पीएचसी में भर्ती कराया। उसके बाद चिकित्सक ने उसे रेफर कर दिया। परिजनों ने बताया कि फिलहाल जख्मी का उपचार डीएमसीएच में चल रहा है। परिजनों ने बताया कि विष्णु को गांव में किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन अचानक घर से बाहर बुलाकर उसे गोली मार दी गई। वह घर के बाहर कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसी के दौरान महिनाथपुर गांव का ही संतोष दास ने उसे अपने पास बुलाया और फिर उसे गोली मार दी। बाइक से बदमाश 2 से 3 की संख्या में घटना का अंजाम दिए। गोली की आवाज सुनकर बाहर निकला और संतोष दास के हाथ से हथियार छीनने का प्रयास किया गया। इधर गोली की आवाज सुनकर ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए और ग्रामीणों के सहयोग से अपराधी के हाथ से हथियार छीन लिया गया। अपराधी रात के अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भागने में कामयाब रहे। घटना की सूचना पुलिस को मिली। थाना प्रभारी इंदल यादव ने अपने पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। उसके बाद ग्रामीणों के सहयोग से छीना गया हथियार को अपने कब्जे में लिया। इस संबंध में थाना प्रभारी इंदल यादव ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।
बजबे केना घटना भेल? पहिने लगलै जे हमर बेटा के रहे कुर्सी पर बैठल खा के ओहि पार से एलै नेपाल से ई पार बैठल रहे अंगा तंगा निकाल के बैठल रहे तो कहलकै रे विष्णु रे एनिया से तो कहलकै कथी कहै छथि एनिया ने कथी कहै छौ गेलै तो दू बात बतियेले बतिया के चरदना कह से गोली मारि देलकै आ कहलकै हमर बेटा की हो भैया गोली मारि दे तो कहलकै के रो तो संतोष भैया हो तो संतोष हो से कहलकै तो कहलकै कहाँ कहलकै आ भगलो हमर बेटा जाके खिंगारल के पकड़ल के तस बोल से छीन के आ तब झिझोर के भाग गेलै ताले हमर बेटा दतिया के खसि पड़लै ओहो बेटा खसि पड़लै आ खसला के बाद में हमरा घर के लोग से सब दो गेलै हमरा टोला के महला के पकड़ के ओकरा समेट के धेला के बाद में तो हमरा के खबर केलकै हल्ला केलकै तो हम सब एली दो एली तो हल्ला के धेलियै। पुत्र कतऽ छै यहाँ के जरा गोली लगलै से कतऽ हॉस्पिटल छै कोन हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल है के दरभंगा। हाँ दरभंगा है। के गोली चलेलक? संतोष जी। संतोष? हाँ संतोष। हाँ क्या दुश्मनी था पहले? नहीं छले दुश्मनी कत कहियो के नहीं छले झगड़ा दान किछ नहीं होय छले ओकरा से हमरा देखनहु नहीं छली हम बेसी शेर के चिन्हबो नहीं करै छी हम चुलबा बेटा के चिन्हबो नहीं करै छी हम ओकरा पापा के नाहि चुलबा ओकर नाहि संतोष बुझलिए जेकरा गोली लगले अहाँ के पुत्र के। हां हमरा बेटा के नाहि विष्णु गोली मारल के से विष्णु नाहि हमरा बेटा के विष्णु राम। हां विष्णु राम। हां घर कत? घर में ना कोई रहे 6 नंबर में घर है। घटना भेले 7 बजे ना 7 बजे। हाँ रात में 7 बजे रात में भेली घटना आबे तबे 8 भेली ऐठिन। हाँ बड़ा बाबू एलखिन तो 8 रह भेल न। हाँ घर में रहे मझला छोटका विष्णु राम जे छै से रही बैठल कुर्सी लगा निकाल लेने रहे टी शर्ट आया बैसल रहे ई एले हमर सब एकरा की केलकै क गोली मार देलकै ई सोझे भागल लगले तो एके बेर कहलकै भैया हो हमरा गोली मार देलकै जत तो मुआ कथी नाम कोई नाम बिसर जाइ छी संतोष राम से हमरा गोली मार देलकै संतोष दास की घर में से वो हर लेने फुरले दौड़ल गेले हिया पिस्तौल छीन। डे न्यूज के लिए बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। खिरहर थाना की पुलिस ने कुछ माह पूर्व शराब कांड में जब्त 2 बाइक थाना से चोरी कर लेने के मामले में 4 आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले की जानकारी एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर दी है। आरोपियों को आगे की कार्रवाई के लिए न्याय की हिरासत में भेज दिया गया है। 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले की जानकारी प्रेस वार्ता के जरिए एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह ने पत्रकारों से कहा कि मंगलवार को बालाराही गांव के समीप थानाध्यक्ष गोपाल कृष्ण के नेतृत्व में वाहन चेकिंग की जा रही थी, जहां उमगांव निवासी अवधेश सहनी को बाइक का कागजात मांगा गया तो उसके पास कुछ भी नहीं था। इसके बाद उस चालक को हिरासत में लेकर गहन पूछताछ करने के दौरान पुलिस को बताया गया कि यह बाइक उसने बौरहर चौक पर दुकान कर रहे देवन शाह से खरीदी है। इस जांच के क्रम में पुलिस को पता चला कि पैक्स चुनाव के दौरान पुलिस की व्यस्तता का फायदा उठाते हुए थाना के समीप चौक पर दुकान कर रहे देवन शाह ने ही शराब कांड में जब्त दोनों बाइक की चोरी कर ली थी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और 4 लोगों को गिरफ्तार किया। चोरी मामले में शामिल गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान बौरहर के निवासी देवन शाह व सुशील महतो, उमगांव के निवासी अवधेश व सोठगांव के निवासी अमित झा के रूप में की गई है। डीएसपी ने बताया कि पूछताछ के क्रम में पता चला कि कुछ माह पूर्व शराब कांड में जब्त 2 बाइक की चोरी देवन शाह ने उस बाइक को सुशील महतो के हाथों बेच दिया, जबकि दूसरा बाइक चोरों का सरगना अमित झा के हाथों बेच दिया गया। इस बाबत थानाध्यक्ष गोपाल कृष्ण ने बताया कि गिरफ्तार 4 व्यक्तियों को जेल भेज दिया गया है। डे न्यूज के लिए संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के रीजनल सेकेंडरी स्कूल की छात्रा साक्षी ने सीबीएसई 10वीं में 94% अंक के साथ सफलता हासिल की है। वहीं राजनगर निवासी छात्र राज प्रियदर्शी ने 92% अंक के साथ सफलता हासिल की है। उनकी इस सफलता से परिजनों में काफी खुशी है। सीबीएसई बोर्ड 2020 10वीं की परीक्षा में 94% अंक के साथ उत्तीर्णता प्राप्त की है। सूरतगंज मोहल्ला की सरिता तिवारी व राजन तिवारी की पुत्री साक्षी इस सफलता का श्रेय दादा अधिवक्ता ब्रह्मदेव तिवारी को देती हैं। साक्षी आगे सिविल सेवा यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हैं।
अफसर बनकर लोगों की सेवा करना उनकी तमन्ना है। वहीं रीजनल सेकेंडरी स्कूल के छात्र राज प्रियदर्शी ने सीबीएसई बोर्ड 2020 10वीं की परीक्षा में 92% अंक के साथ सफलता हासिल की है, अपने समाज का मान बढ़ाया है। राजनगर प्रखंड के राघोपुर बलाट निवासी शिक्षिका नूतन कुमारी व पत्रकार अधिवक्ता राम शरण शाह के पुत्र राज प्रियदर्शी इस सफलता का श्रेय शिक्षक शिवनाथ मंडल, संतोष झा तथा दादा रामानुग्रह शाह, दादी शांति देवी व तिलिया देवी को दिया है। राज प्रियदर्शी आगे डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। सीबीएसई 10वीं की रिजल्ट में छात्राओं ने फिर इस बार बाजी मारी है। डॉन बॉस्को की स्वाति 97.8% के साथ जिला टॉपर में अपना नाम दर्ज किया है। विद्यालय व परिजनों ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। ने सफलता प्राप्त की है। डॉन बॉस्को की स्वाति कुमारी 97.8% लाकर जिला टॉपर व पलक कनोडिया 97.4% लाकर स्कूल टॉपर बनी है। ओम गोविंद झा 96% लाकर डीएवी स्कूल टॉपर बने हैं। डीएवी स्कूल व डॉन बॉस्को ने 100% सफलता प्राप्त की है। डीएवी स्कूल प्राचार्य सुदर्शन प्रसाद ने जानकारी दी कि 121 छात्रों में 14 छात्र 90% से ऊपर अंक लाए हैं। विद्यालय के टॉपर ओम गोविंद झा 96.4%, आलोक कुमार 96.2%, श्रेया राज 94%, सुधांशु शेखर 93.8%, अविनाश अमन 93%, आदित्य आनंद कश्यप 92.6%, सौरभ कुमार गुप्ता 92.4%, ऋषभ कुमार झा 92%, गौरव कुमार झा 91.6%, आकाश सत्यम झा 91.6%, सौरभ कुमार 91.4%, निशा मिश्रा 91%, रोशन कुमार राय 90.4%, सेमुखी झा 90.4% अंक प्राप्त किया है। विद्यालय के प्राचार्य विपिन कुमार निराला, भरत गुप्ता, संजीव कुमार, केशव कुमार, के झा ने सभी को बधाई दी है। दूसरी तरफ शहर के डॉन बॉस्को स्कूल की छात्रा जिला टॉपर स्वाति कुमारी 97.8%, सेकंड टॉपर पलक कनोडिया 97.4% लाई है। स्कूल की थर्ड टॉपर रेशमा अनवर 96.4% व गोपाल कुमार यादव 95.5% अंक प्राप्त किए हैं। स्कूल के डायरेक्टर मनोज कुमार के अनुसार विद्यालय में 90 से ऊपर अंक लाने वाले 24 छात्र हैं, 80 से ऊपर 34 छात्र हैं, 70 से ऊपर 32 व 60% से ऊपर 49 छात्रों ने सफलता अर्जित की है। डॉन बॉस्को स्कूल में 139 छात्रों में सभी ने सफलता प्राप्त की है।
डॉन वास्को स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर साहब, आपको मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपके स्कूल के बच्चे ने जिले में सबसे सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त किया है। कुछ अपने स्कूल के बाबत और रिजल्ट के बाबत बता दें। डॉन वास्को कन्वेंट स्कूल की तरफ से मैं स्वाति कुमारी को 10वीं में 97.8% अंक लाकर मधुबनी जिला के टॉपर बनने के लिए बधाई देता हूं। उनके माता पिता को भी मैं बधाई देता हूं। वहीं पलक कनोडिया ने 97.4% अंक लाकर तृतीय स्थान प्राप्त किया है। डे न्यूज के लिए सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। कोरोना महामारी से बचाव के लिए पूरे राज्य में अनिवार्य सेवा को छोड़कर राज्य सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। इसको लेकर जयनगर अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में सभी पदाधिकारी व पुलिस बल के सहयोग से शहरी क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया। वहीं बिना वजह सड़कों पर वाहन चलने वाले वाहन चालकों से जुर्माना वसूला गया। बढ़ रहे रोकथाम के लिए राज्य सरकार के द्वारा गुरुवार से पूरे राज्य में अनिवार्य सेवा छोड़कर लॉकडाउन लगा दिया गया है। लॉकडाउन के पहले दिन जयनगर अनुमंडल पदाधिकारी शंकर शरण ओमी के नेतृत्व में डीएसपी सुमित कुमार, अपर अनुमंडल पदाधिकारी गोविंद कुमार, बीडीओ चंद्रकांता, सीओ संतोष कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार, अपर थानाध्यक्ष एसएन सारंग समेत भारी संख्या में पुलिस बल के सहयोग से शहरी क्षेत्र में फ्लैग मार्च कर बिना वजह सड़कों पर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों से जुर्माना वसूल किया गया। आज लॉकडाउन का पहला दिन है, इसलिए लोगों को जागरूक करने के लिए अनुमंडल के सभी पदाधिकारी, प्रखंड पदाधिकारी, मार्केट में लोगों को जन जागरूकता लोगों को बताया जा रहा है कि 31 तारीख तक जो है सारी दुकान जो है जो आवश्यक वस्तुओं की है जो सरकार के द्वारा छूट दी गई है उसको छोड़ करके सारी दुकानों को बंद रखेंगे और घर में रहेंगे, लोग सुरक्षित रहेंगे और कम से कम आवश्यकता महसूस होने पर ही या कोई ऐसा आवश्यक कार्य होने पर ही वो घर से निकलेंगे। यही निवेदन है उन सभी लोगों कि लॉकडाउन का पालन करें और मास्क का उपयोग करें। कुछ वाहन चालकों से जुर्माना भी वसूल किया। हाँ, वैसे वाहन चालक जो बिना मास्क का, बिना हेलमेट का मार्केट में घूमते हुए पकड़े जा रहे हैं तो उनसे जुर्माना किया जा रहा है। जुर्माना तक और किराना दुकान। डे न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। बढ़ते कोरोना संक्रमण के रोकथाम को लेकर राज्य सरकार ने 16 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन की घोषणा कर दी है, जिसको लेकर बिस्फी थाना की पुलिस ने लॉकडाउन तथा सामाजिक दूरी का 100% पालन कराने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लॉकडाउन की घोषणा की है। बिस्फी थाना ओसी व पताना ओपी पुलिस ने कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने और लॉकडाउन तथा सामाजिक दूरी के नियम का 100% पालन कराने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चौक चौराहों पर पुलिस की अलग अलग टीम गश्ती और जांच अभियान चला रही है। वहीं अनावश्यक रूप से बाहर निकलने और दुकानों पर भीड़ लगाने वाले लोगों की जमकर फटकार भी लगाई जा रही है। पुलिस सजगता के साथ इस संकट में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है। जिला पदाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश के बाद थाना के सभी अधिकारी व पुलिसकर्मी काफी तत्परता के साथ लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस का पालन कराने को लेकर सड़क पर उतर चुके हैं। गुरुवार को बीडीओ अहमद अब्दाली, सीओ प्रभात कुमार, बिस्फी एसएचओ उमेश कुमार पासवान, पतौना ओपी एसएचओ विजय पासवान, औसी ओपी एसएचओ कुणाल कुमार ने प्रखंड क्षेत्र के औसी 0 माइल चौक, नूरचक चौक, नरसाम, सिमरी, रघौली समेत क्षेत्र के विभिन्न चौक चौराहे पर गश्ती तेज कर दी है। साथ ही विभिन्न प्रकार के बहाने की आड़ में मटर गश्ती करने वाले बाइक चालकों और अनावश्यक भीड़ लगाने वाले को जमकर फटकार लगाई। बीडीओ अहमद अब्दाली और सीओ प्रभात कुमार ने बताया कि प्रखंड प्रशासन व पुलिस प्रशासन काफी तत्परता के साथ अपना कार्य कर रही है। लॉकडाउन के दौरान अनावश्यक रूप से निकलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोशल डिस्टेंस और लॉकडाउन नियमों की अवहेलना किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
डे न्यूज के लिए सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सेंसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषण के लिए एक बार अवश्य आए। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। न्यू शबनम कुशन मेकर, यहाँ सभी गाड़ियों का सीट कवर, हुड एवं सोफा कवर बनाया जाता है। कारपेट, रैक्सीन, फोम एवं सोफा कवर का कपड़ा भी यहाँ उपलब्ध है। पता याद रखें, न्यू शबनम कुशन मेकर, भिलवा चौक से उत्तर, स्टेट बैंक के समीप, मेन रोड, जयनगर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी जिले में फिर 9 नए कोरोना मरीज आए सामने। 2 राजनगर प्रखंड, 2 हरलाखी और 5 मधुबनी सदर से। लॉकडाउन लागू होते ही जिला प्रशासन पूरी तरह हुई सक्रिय। मधुबनी शहरी क्षेत्र में अनुमंडल पदाधिकारी ने किया निरीक्षण। नगर थाना के ड्राइवर अनीस कुमार ने डे न्यूज के पत्रकार के साथ की अभद्रता व दुर्व्यवहार। पत्रकार संघ ने कार्रवाई की मांग। कोसी नदी के धार में बह जाने से भेजा के भरगामा पंचायत की एक महिला की हुई मौत। हरलाखी के मोहनपुर गांव में जन वितरण प्रणाली के विक्रेता द्वारा अनाज का कालाबाजारी करने का मामला आया सामने। प्रभारी आपूर्ति पदाधिकारी ने डीलर के विरुद्ध दर्ज कराई प्राथमिकी। मधुबनी उत्पाद विभाग ने करीब 1600 लीटर देशी विदेशी शराब का किया विनिष्टीकरण। मूसलाधार बारिश के कारण रबी व खरीफ फसलों में भारी नुकसान, किसान पूरी तरह परेशान। बासुपट्टी थाना क्षेत्र के महिनाथपुर में गोलीकांड में एक 18 वर्षीय युवक बुरी तरह जख्मी, डीएमसीएच रेफर। शराब कांड में जब्त खिरहर थाना से हुई बाइक चोरी मामले में 4 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। रीजनल सेकेंडरी स्कूल की छात्रा साक्षी ने सीबीएसई 10वीं में 94% और छात्र राज प्रियदर्शी ने 92% अंक के साथ की सफलता हासिल। सीबीएसई 10वीं के रिजल्ट में छात्राओं ने फिर से मारी बाजी। डॉन बॉस्को की स्वाति 97.8% के साथ बनी जिला टॉपर। लॉकडाउन को लेकर जयनगर अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में सभी पदाधिकारियों ने शहरी क्षेत्र में किया जायजा। लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के लिए बिस्फी की प्रशासन ने झोंकी पूरी ताकत। बिस्फी के औसी पुलिस ने फरार चल रहे अभियुक्त के घर पर चिपकाया इश्तेहार।
रेल डीएसपी स्मृता सुमन ने जयनगर रेलवे स्टेशन के रेल थाने का किया औचक निरीक्षण। सारघाट में आधार कार्ड धारियों को मुफ्त खाद्यान्न नहीं देने पर अधिकारियों से डीलर के मनमानी के खिलाफ की लाभुकों ने शिकायत। मधवापुर के एमजीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के परिसर में हुआ सम्मान समारोह। मैट्रिक परीक्षा में अव्वल आने वाले छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। और मधवापुर प्रखंड के पेहवारा पंचायत में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बाढ़ पीड़ितों के बीच किया राहत सामग्री का वितरण। बिस्फी प्रखंड के औसी पुलिस ने रहीका थाना के चंद्रसेनपुर गांव निवासी रजाउल्लाह के घर पर इश्तेहार चिपकाया है। नामजद अभियुक्त रजाउल्लाह काफी दिनों से फरार चल रहा है। 336 के नामजद अभियुक्त रहीका थाना क्षेत्र के चंद्रसेनपुर गांव निवासी रजाउल्लाह के घर औसी पुलिस ने इश्तेहार चिपकाया है। जानकारी देते हुए औसी अध्यक्ष कुणाल कुमार ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर अभियुक्तों के घर इश्तेहार चिपकाया गया है। उन्होंने कहा कि फरार चल रहे अभियुक्त के खिलाफ गबन का मामला दर्ज है। अभियुक्त काफी दिनों से फरार चल रहा है। डे न्यूज के लिए सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर रेलवे स्टेशन पर रेल डीएसपी स्मृता सुमन ने रेल थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लंबित कांडों की समीक्षा की, वहीं वारंटी की गिरफ्तारी में तेजी लाने समेत कई बिंदुओं का निर्देश दिया। स्टेशन पर रेल थाने का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने लंबित कांडों की समीक्षा की, वारंटी की गिरफ्तारी में तेजी लाने, रात्रि गश्ती बढ़ाने के साथ शराबबंदी कानून सख्ती से लागू करने की बात कही। मौके पर थानाध्यक्ष विनोद राम, एसआई एससी पासवान, एएसआई राम विनय चौधरी व मिथिलेश कुमार सिंह समेत अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। डे न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। सारघाट में मुफ्त खाद्यान्न नहीं दिए जाने के खिलाफ लाभुकों ने पीडीएस डीलर की दुकान पर प्रदर्शन किया। साथ ही कई अधिकारियों से डीलर के मनमानी के खिलाफ शिकायत की है। खिलाफ पीडीएस डीलर की दुकान पर क्षेत्र के उपभोक्ताओं ने हंगामा किया। यह मामला सारघाट का है। लोगों ने मामले की शिकायत डीएम सहित कई पदाधिकारियों से वहां के दर्जनों उपभोक्ताओं ने की है। मिर्जापुर के बीडीओ, खाद्य आपूर्ति मंत्री, जिला पदाधिकारी, अन्य पदाधिकारियों को लिखे गए पत्र में ग्रामीणों ने ग्राहकों के साथ डीलर द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने की बात कही है। राजकुमार नायक ने कहा कि डीलर की मनमानी की हद हो चुकी है। उपभोक्ताओं के साथ किया गया दुर्व्यवहार माफ करने लायक नहीं है। रामकृष्ण यादव ने कहा कि वे 8 जुलाई से रोज राशन लाने डीलर की दुकान पर जाते हैं, लेकिन उन्हें कल आने की बात कहकर रोज बिना सामान दिए लौटा दिया जाता है। लक्ष्मण कुमार शाह ने बताया कि उनके अलावा बारी बारी से उनके भाई और मां भी डीलर के यहां राशन लेने के लिए 6 दिनों से जा रहे हैं, लेकिन वहां से उन्हें डांट कर भगा दिया जाता है। मनोज नायक ने कहा कि डीलर ने जिन्हें चावल दिया है उन्हें चना नहीं दिया, जबकि दोनों देने का प्रावधान है। इस संबंध में पक्ष जानने के लिए डीलर से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन लोगों के पहुंचने से पहले वे दुकान से निकल चुके थे। उनके प्रतिनिधि के रूप में उनका पुत्र वरुण नायक ने कहा कि जितने लोगों के लिए विभाग ने राशन आवंटित किया था, योग्यता के आधार पर उन्होंने वितरण कर दिया है। इस संबंध में पूछे जाने पर एमओ दिनेश धारी सिंह ने कहा कि अभी उन्हें शिकायत नहीं मिली है, मिलने पर मामले की जांच कर जरूरी पहल की जाएगी। 5 आदमी के देंगे, 3 आदमी के देंगे। बोलिए, क्या शिकायत है आपकी? परेशानी ये है सर से मेरा को 5 आदमी के दिए है, 3 आदमी के छाट दिए। बोला तुमको घर में ज्यादा संख्या है, नहीं मिलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार साहब। हाँ, क्या लेना है आपको? मेरे को राशन लेना है। राशन लेना है, किससे लेना है? डीलर से लेना है। क्या नाम है डीलर का? विनोद नायक। कितने दिन गए हैं विनोद नायक के यहाँ लेने के लिए? शाम हमको तो राशन कार्ड में नाम भी नहीं है, ये कार्ड पर देने के लिए बोल रहा है, नहीं देंगे अभी। आपको कितना दिन लौटाया है? एक ही दिन गए हैं या 6 दिन से मुझको पास दोगा, माँ दोगा, हम दोगा, भाई दोगा। मेरा भाई दिल्ली से आया। आपकी माँ भी गई थी? हाँ, माँ भी गई। फिर आपके भाई गए? हाँ। फिर तीनों भाई गया, माँ भी गया। हाँ। और 4 आदमी गया। कोई क्या बोल रहे हैं डीलर? ये बोला तो नहीं, 5 आदमी के देंगे, 3 आदमी के देंगे ही नहीं। फिर नहीं देंगे तो क्या करिएगा आप? क्या करेंगे? तो हम मुखिया के पास जाने के लिए था, मगर मुखिया पास जाने के लिए तैयार मिल गया। हम लोग लड़का लोग बोले चलो ठीक है। ठीक जी, क्या नाम है अपना? राजकुमार नायक। कहाँ घर हुआ? साहरघाट। किस वार्ड में? 4 नंबर में। बताइए, जन वितरण प्रणाली विक्रेता के खिलाफ क्या शिकायत है आपकी? क्या कठिनाई है?
शिकायत यही है सर कि वो अथी जो आया हुआ अनाज जो आया हुआ है। कौन सा अनाज? गेहूँ, चावल आया हुआ है, चना आया हुआ है। ये मुफ्त अनाज? मुफ्त वाला आधार कार्ड वाला तो हम लोग को नहीं दे रहा है। ये प्राइम मिनिस्टर की जो घोषणा है मुफ्त अनाज 5 किलो देने का। जी सर। हाँ बताइए उसमें क्या दिक्कत? उसमें दे ही नहीं रहा। क्या आपके डीलर कौन है? डीलर कौन है? डीलर हम लोग को विनोद नायक। विनोद नायक जी। क्या बताते हैं? वो कहता है कि जहाँ जाना है वहाँ जाइए, नहीं मिलेगा। डेली दौड़ाते हैं। राशन कार्ड है आपके पास? जी नहीं, राशन कार्ड नहीं? जी नहीं, आधार कार्ड वाला है। आधार कार्ड से मिलता है? जी जी। आधार कार्ड से देना है? जी जी। मुफ्त अनाज? जी जी। वो नहीं दे रहे हैं? जी नहीं दे रहे हैं। अच्छा, और आप ही को नहीं दे रहे हैं या नहीं और? सर, बहुत आदमी है जिसका सबका हम साइन करवाए हुए हैं। सब आदमी अभी आएंगे। साइन करवाए मतलब पेटिशन दे रहे हैं किसी को? जी, जी। किन किन को पेटिशन दे रहे हैं? पेटिशन किन को दे रहे हैं? आप पढ़ के बताइए तो किन को पेटिशन दे रहे हैं? आपको जिला पदाधिकारी को है, एक प्रखंड पदाधिकारी को है, हाँ, और खाद्य आपूर्ति मंत्रालय। अच्छा, आवेदन दिखाइएगा इस तरफ घुमा के, कैमरा पर दिखाइए आवेदन। अच्छा, ये वीडियो को दिए हैं प्रखंड विकास खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी, इसके बाद जिला पदाधिकारी, अच्छा उसके बाद वीडियो को। अच्छा अच्छा, तो डीलर कह रहा है कि आपके लिए खाद्यान्न नहीं दिया है सरकार ने? जी जी, जहाँ जाना वहाँ जाइए। अच्छा, तो आप लोगों ने पेटिशन ड्राफ्ट किया है? जी। आज देंगे पदाधिकारी को? जी जी। क्या नाम है बताइए? मनोज नायक। कहाँ घर हुआ? सहारघाट नाचकल। हाँ बताइए, क्या कठिनाई है आपको? भारत सरकार के द्वारा जो अभी क्या कहते हैं आधार कार्ड वाले को राशन दिया गया, जिनको राशन कार्ड नहीं है, उनमें डीलर का कहना हुआ कि जो 5 बच्चा है उनको कौन सा डीलर है? विनोद नायक डीलर। हाँ ठीक। उनका कहना हुआ कि जो बच्चा है उनको राशन नहीं मिलेगा। हाँ। फिर हमने एमओ से पूछा, एमओ बोला कि नहीं, जिसका आधार कार्ड बन चुका है भारत सरकार के द्वारा उनको राशन मिलेगा। तो हमने पूछा सभी को? हाँ सभी को, जिसका आधार कार्ड बन चुका है, चाहे बच्चा हो या जवान हो, उससे कोई बहस नहीं। ठीक। उसके बाद में हमने पूछा उनसे कि सर राशन में क्या क्या चीज है, तो सिर्फ चावल है। तो फिर मैंने उनको रिपीट पूछा, जिसका रिकॉर्ड मेरे पास है, हम आपको व्हाट्सअप कर देंगे। उन्होंने बतलाया कि चावल और हर एक परिवार पर 1 किलो चना है। ठीक, लेकिन हम लोग को सिर्फ चावल मुहैया कराया गया, चना नहीं मुहैया कराया गया। अच्छा, दाल के बारे में एमओ साहब हमको नहीं बोले। चना और चावल ठीक, वो नहीं मिला, दोनों में से कुछ भी नहीं? चावल मिला, चना नहीं मिला। अपना नाम बताइएगा। विनोद नायक डीलर का लड़का है, वरुण कुमार नायक। डीलर कहाँ है? नहीं है, घर पे अभी जाएगा। और डीलर नहीं है? अभी नहीं है। अच्छा, आप वरुण डीलर के लड़के हुए? जी। तो आप क्या कहेंगे? डीलर साहब को न कहना चाहिए कैमरे पे? अच्छा, नहीं है, उनके आधार पर भी हम काम वर्क कर रहे हैं। हमें जो एमओ सर बोले हुए थे कि जो आत्मनिर्भर जो मजदूरों का जो आवंटन आपके पास उठा है, उसमें उस लाभ को उस आदमी को लाभ देना है जो आदमी आत्मनिर्भर, मतलब जैसे भूमिहीन हो, जो गरीब हो, उस आदमी को अनाज देना है। मैंने उसके दायरे में आके जो भी मुझे जो मुखिया जी चाहे वार्ड सदस्य हो, जो भी व्यक्ति हमें आधार कार्ड दिए, हम उनको माल अपना आवंटन दे दिए। अभी तक आधार कार्ड से आपने जितने लोगों को लाभान्वित किया है, उनमें कोई ऐसे व्यक्ति तो नहीं है कि जो गरीब तबके के नहीं हो, कोई महल वाले के, कोई भवन वाले को दे दिया? अभी जो आपके पास जो शिकायत गई है उसमें आप एक बार निरीक्षण करके देखिए कि क्या इसमें। हाँ ठीक है, ठीक है, तो उस हिसाब से आपने उनको नहीं दिया? हमने दिया नहीं, मैंने उनको ये बोला कि ठीक है उसी में हम एडजस्ट कर देंगे, आवंटन आएगा तो एडजस्ट कर देंगे। अच्छा, अभी तक आपने जो दिया है उसमें उस क्राइटेरिया को आपने देखा है कि उसमें जितने लोगों को लाभान्वित किया है आपने, उसमें कोई इस तबके के तो नहीं है जो उसको लेने के लायक नहीं हो? जो मतलब जो मुझे नहीं लगा मैंने उनको नहीं दिया। अच्छा, आपने अभी तक उसी लोगों को दिया जो उस तबके में हैं, जो उस गरीबी में जी रहे हैं, उन्हीं को दिया आपने? दिया, प्लस जो मुखिया जी ने जो हमको आधार कार्ड लिख के दिए, जो गरीब तबके आदमी है, मैंने उनको दिया। जो भूमिहीन है मैंने। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम बताइए? क्या
मधवापुर प्रखंड के एमजीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल साहरघाट के परिसर में सम्मान सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मैट्रिक की परीक्षा में अव्वल अंक लाने वाले छात्रों को निदेशक विनोद कुमार व महिला अतिथियों ने मेडल पहनाकर सम्मानित किया। खंड क्षेत्र के छात्रों को शिक्षा प्रेमियों ने सम्मानित किया। कार्यक्रम का आयोजन एमजीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल साहरघाट परिसर में किया गया। निदेशक विनोद कुमार और महिला अतिथियों ने छात्र छात्राओं को मेडल पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। पढ़ाई के क्षेत्र में और भी बेहतर करने के लिए वक्ताओं ने छात्रों के हौसले बढ़ाए। गुरुजनों के साथ माता पिता के प्रति भी सम्मान की भावना जीवन भर रखने का निर्देश शिक्षकों ने अपने संबोधन के जरिए छात्रों को दिया। छात्रों ने भी इस मौके पर अपने विचार रखे। सफलता के श्रेय छात्रों ने अपने स्कूल के अध्यापकों को दिया। इस मौके पर डॉक्टर और इंजीनियर बनने की तमन्ना रखने वाले छात्रों ने भविष्य में भी सफलता के लिए मार्गदर्शन देते रहने का आग्रह शिक्षकों से किया। मधवापुर और हरलाखी प्रखंड क्षेत्र के कई अभिभावक इस दौरान मौजूद थे। मैकेनिकल थैंक। क्या नाम है बताओ? कुंदन कुमार ठाकुर। कहाँ घर है? दुर्गापुर। कौन सी परीक्षा पास की है तुमने? 10th सीबीएसई 10th। किस स्कूल से पास किए? एमजीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अच्छा, कितने परसेंट मार्क्स मिले? 80%। 80%। बोलो क्या बनना चाहते हो? इंजीनियर बनोगे? किस क्षेत्र में जाओगे इंजीनियर बन के? मैकेनिकल में। थैंक यू। पास करने का श्रेय किसको देते हो? स्कूल के टीचर को। स्कूल के टीचर, गार्जियन को। कैसा लग रहा है पास करने पर? तुमसे अधिक नंबर भी लोगों को मिले होंगे, तो क्या लगता है कि तुम्हारे से जो आगे रहे वहाँ तक तुम नहीं पहुँच पाए, या तुमसे जो कमजोर थे उससे बेहतर कर पाए, और तुम्हें क्या करना चाहिए था, क्या कमी रह गई, ऐसा कुछ महसूस होता है क्या? दिनचर्या में मतलब कमी थोड़ी रह गई। कमी थोड़ी रह गई, और बेहतर कर सकते थे। आगे की पढ़ाई में इससे और बेहतर करोगे, ऐसी उम्मीद है जी। थैंक। नाम बताओगे? मेरा नाम आलोक कुमार है। कहाँ घर हुआ? फुलर। कौन सी परीक्षा पास की? सीबीएसई क्लास 10th क्लास। कितने परसेंटेज नंबर आए? 94.4%। किस स्कूल से किए हो? एमजीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। अच्छा, कैसा लग रहा है परीक्षा पास करने के बाद? कैसा महसूस कर रहे हो? खुशी महसूस हो रही है। अच्छा, क्या बनोगे? इंजीनियर, IIT। अच्छा, किस क्षेत्र में जाओगे इंजीनियर बन? कंप्यूटर इंजीनियर। कंप्यूटर इंजीनियर। कंप्यूटर इंजीनियर। किसको श्रेय देते हो इस परीक्षा में तुमको जो सफलता मिली है, उसमें किन लोगों का हाथ है? अपने स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को, अपने स्कूल के अध्यापकगण को, और अपने माता पिता एवं गार्जियन को। अपने जूनियर क्लास के बच्चों के लिए तुम क्या कहना चाहोगे? सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि उन्हें अपनी प्लान स्टडी करना चाहिए, जो एक सूटेबल प्लान बनाना चाहिए, एक जिसे फॉलो करने का कोशिश करना चाहिए। सबसे ज़रूरी है कि प्लान स्टडी होना चाहिए। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आगे जो से जूनियर जो भी हैं कृपया प्लान स्टडी करें, और मैं भी आगे इससे अच्छा करने की कोशिश करूँगा। चलो, हमारी ओर से बहुत शुभकामनाएं, तुमने सफलता हासिल की। बोलो क्या नाम है? जोर से बोलो, बैठ के बोलो, बैठ के बोलो। क्या नाम? जोर से बोलो। किस क्लास में अभी तुम परीक्षा देके पास हुई हो? 10वीं 10th। सीबीएसई बोर्ड से या बिहार बोर्ड से? कितने परसेंट मार्क मिले? 80%। चलो, शुभकामना है तुम्हारे लिए। क्या बनोगी? डॉक्टर बनोगी। ठीक है। तुम कहाँ की रहने वाली हो? बेंगरा। क्या पापा का क्या नाम? क्या करते हैं? टीचर। अच्छा, तुम जो पास की हो परीक्षा, इसमें किन लोगों का हाथ है, किन लोगों का श्रेय दोगी तुम? स्कूल के अध्यापक। अच्छा, हाँ, प्रधानाचार्य। क्या नाम है प्रधानाचार्य? और बताओ, और कोई तुम्हारी इच्छा है डॉक्टर बन के क्या करना है? गरीबों की मदद। गरीब है उनको मतलब बिना पैसे लिए उनका इलाज करना है। जिनको पैसे के बिना अभाव
पैसे के अभाव में जिनका इलाज नहीं हो पाता है उनको उनकी चिकित्सा करोगे। धन्यवाद। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मधवापुर प्रखंड के पिहवारा पंचायत में बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामान के रूप में खाद्यान्न का वितरण किया है। इस दौरान कार्यक्रम का नेतृत्व करते हुए मनीष कुमार ने कोरोना से बचाव के लिए सभी से अपील की। पीड़ितों के बीच सामाजिक कार्यकर्ताओं की टीम ने राहत सामान के रूप में खाद्यान्न का वितरण किया। चूरा, मुरही और नमक के पैकेट के साथ साथ लोगों को मास्क भी दिए गए। बाढ़ और कोरोना से ग्रसित लोगों को कार्यकर्ताओं की टीम ने प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने के दौरान एक दूसरे का आपस में सहयोग करने की अपील की। कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे मनीष कुमार झा ने कोरोना बचाव के लिए लॉकडाउन के नियमों का पालन करने का आग्रह लोगों से किया। सामाजिक दूरी बनाने, बिना मास्क लगाए घर से नहीं निकलने, बहुत जरूरी होने पर ही सड़क पर जाने की बात लोगों से कही। मुकेश पासवान, दुखरन साह, उदय कुमार मंडल, अरविंद ठाकुर, रंजीत कुमार झा, आशीष कुमार झा, मुन्ना कुमार सहित अन्य सहायता दल में शामिल थे। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डे न्यूज। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।